जी, इस वक्त मैं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी के घर पे मौजूद हूँ। हमारे साथ में हैं ताई से हम बातचीत करेंगे। ताई, न्यूज 18 में ताई रुझान आने लग गए हैं, धीरे धीरे परिणाम सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूंगी कि हिंदुस्तान का वोटर समझदार हो गया है और हिंदुस्तान में प्रजातंत्र जो चलता है और जो इलेक्शन की पद्धति है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि प्रजातंत्र को कोई कुछ नहीं इधर उधर कर सकता है। लोग अपने तय सोचते भी हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग वोटिंग ये दिख रहा है हमें। तो एक बात तो है कि मुद्दे भी कभी कभी अलग चलते हैं, कई प्रदेशों में कुछ मुद्दे अलग चलते, ऐसा थोड़ा बहुत हो रहा है, मगर इन जनरल जो सिस्टम चल रही है वो ये दिखती है कि लोग अच्छा काम चाहते हैं, लोग प्रामाणिकता से काम करने वाले लोगों को भी चाहते हैं और प्रजातंत्र के लिए भारत अब धीरे धीरे तैयार हो गया। ताई, अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में जहां एक तरफ बीजेपी बड़ी जीत की ओर है, लेकिन नोटा भी 1 लाख पार हो गया। ताई, आप एक बात समझ लो, ये नोटा तो एक सूझ आ गई उनको। कांग्रेसियों ने सोचा अब करे तो क्या करे, लेकिन कांग्रेसी वोट इंदौर में 2 लाख 3 लाख तो है ही। जैसे हमने इतने चुनाव हो गए, हमने देखा कि भाजपा के वोट बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कुछ फिक्स वोटर ये हर जगह रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कई बार रहता है या वैसे भी रहता है कुछ अलग अलग कारणों से। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कांग्रेस का कोई वोटर ही नहीं बचेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और जब ये स्थिति आ गई ऐसे समय पे आपने कांग्रेस के व्यक्ति ने विड्रॉ कर दिया, जो भी कुछ नाटक इंदौर में हुआ, मैंने इसलिए पहले कहा प्रजातंत्र में वोटर भी समझदार हो गया कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ बातें। और कांग्रेस का वोटर अब जाएगा तो कहाँ जाएगा? जी, वोट तो करने जाना है, हर एक को लगता है मैं वोट तो करने जाऊं, मगर मेरा उम्मीदवार ही नहीं है तो क्या करूं? तो कुछ जो लोग समझे कि मैं नोटा कर सकता हूं, मुझे किसी को नहीं देना, क्योंकि मुझे देना है तो कांग्रेस को देना। हो सकता है इससे इतना ही होगा कि अगर 1 लाख 2 लाख तक भी नोटा पहुंचता है तो उतने तो कांग्रेस के फिक्स वोट है, उसके आगे फिर इधर उधर के जमा हो जाते, मगर थोड़ा बहुत इसका भी एक असर कहीं ना कहीं कर गया कि लोग समझते कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रजातंत्र में ये उचित है कि नहीं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि प्रजातंत्र हिंदुस्तान में मजबूत हो गया। ताई, मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप नजर आ रहा है, 29 सीट, लेकिन थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में नुकसान भी नजर आ रहा है। मुझे बाकी की बात नहीं मैं तो मालूम, मगर मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे हमारे मध्य प्रदेश पे गर्व इसलिए होता है कि मध्य प्रदेश का संगठन मजबूत है। मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, संगठन को मजबूत करो, आपको कोई नहीं हरा सकता है। संगठन को मजबूत करो, आपको जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट आप ला सकते हो। ताई, एक अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर इस चुनाव में चला है, कौन सा बड़ा फैक्टर रहा इस बार चुनाव में आपकी पार्टी के लिए? नहीं, इस चुनाव में फैक्टर तो नरेंद्र मोदी, उनका काम मीन्स नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल का काम। राम मंदिर भी था मन में लोगों के। राम मंदिर तो होगा ही, मगर राम मंदिर एक ही फैक्टर नहीं होता। कई बार क्या होता है, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि जब हमें चीज मिल जाती है ना, बस हम आनंदित हो जाते हैं, अब तो मिल गई। जी, ऐसा भी एक मेरा एक अभ्यास मैं कहती हूँ। लेकिन राम मंदिर वॉज वन ऑफ द फैक्टर, मगर राम मंदिर भी हुआ तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं बात आई कि ये जो सरकार 10 साल तक चली, मजबूत सरकार चली, इनके वातावरण के कारण मंदिर जल्दी बन गया। देखो, ये भी एक भाव है। अब ये कई सारे भाव है और इसलिए इनके कारण ये सब हुआ है, मगर मोदी जी का अपना काम, उनका व्यक्तिमत्व, इसको हम भूल तो नहीं सकते। न्यूज 18 साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ताई, बहुत बहुत शुक्रिया।